हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। नाउ लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। क्वेश्चन नंबर 12 सीखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन समझाना चाहता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब देखो, जो बड़े सम है ना वो तो एग्जाम में नहीं आएंगे, पर इलस्ट्रेशन नंबर 10 और जो सम नंबर 12 है, ये इसके जैसे सम जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, होता क्या है, हमारे पास कोई चीज़ें होती है जैसे कि रिजर्व्स होते हैं, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, ऐसी सारी चीज़ें होती है जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर देके रखी है। तो वैसी चीज़ों का क्या करें? तो देखो, उसका मैं आपको जनरल एंट्री भी दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कंटिजेंसी रिजर्व है, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है। इतनी सारी चीजें देख के रखिए। आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी चीजें लायबिलिटी में क्रेडिट साइड होती है। यस और नो? प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सारी चीजें कहां पे होती है? लायबिलिटी साइड होती है। वन काइंड ऑफ हमारा बेनिफिट है। लायबिलिटी साइड इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस इसका होता है। तो जिस चीज का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब उसका क्रेडिट बैलेंस था तो उन सबको क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर करने के टाइम पे जो बैलेंस है वो रिवर्स हो जाता है। क्रेडिट का डेबिट हो जाता है और डेबिट का क्रेडिट हो जाता है। दैट इज व्हाई पीएनएल जो प्रॉफिट हमने बार बार देखा है कि वो क्रेडिट होता है, बट उसको यहां पे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो इतनी चीजें अगर है तो इसको डेबिट करनी पड़ेगी, और जो पुराने पार्टनर्स है उसका कैपिटल या करंट अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर ऐसी चीजें हैं जिसका डेबिट बैलेंस होता है, जैसे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब कि लॉस है, एडवर्टाइजमेंट कंपेन अकाउंट देके रखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस देके रखा है, एंड नॉन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देके रखा है। अगर ऐसी कोई चीज है, ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये दो चीज ही आने वाली है। अगर ऐसी चीजें अंदर देके रखी है हम लोगों को, तो उन सारी डेबिट बैलेंस वाली चीजों को क्रेडिट करना है, और डेबिट क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि ना तो ये असेट है ना तो ये लायबिलिटी है। कोई चीज रिजर्व है, कोई चीज लॉस है। इस वजह से हमने उसको डायरेक्टली ही क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमोंग द पार्टनर्स। अब इलस्ट्रेशन 10 देखिए। इलस्ट्रेशन 10 के अंदर क्या देके रखा है हम लोगों को? राम एंड रहीम आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर है, राम एंड रहीम। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम इज 4:3। उन दोनों के बीच का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो 4:3 है। फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ द इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंसेस के अंदर सबसे पहले देके रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब ये हो गया आपका लॉस। रिजर्व फंड इसका डेबिट बैलेंस होता है, रिजर्व फंड इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, देखो ये आपकी लायबिलिटी है, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि असेट एंड लायबिलिटी को हमें यहाँ पे लेना नहीं है। मैं यहाँ पे असेट एंड लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस। हम उसके अलावा जो चीजें हैं, रिजर्व है, वैसे रिजर्व हो सकता है, उसके अलावा कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है, ऐसी कोई चीजें है, तो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर, ऐसी कोई चीज है। कंटिजेंट लायबिलिटी तो वैसे नहीं बोल सकते हम, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है तो वो हम ले सकते हैं यहाँ पे। फिर वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, यस ये हम ले सकते हैं, और इसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। बट इसके लिए देखना पड़ेगा कि कोई क्लेम तो एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब ये मेरे पास 26,000 का क्लेम का रिजर्व था कि अगर कोई वर्कर का एक्सीडेंट होता है तो हम उसको इस 26,000 में से पेमेंट करेंगे। अब मान लो कि आपकी फैक्ट्री के अंदर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो एक्सीडेंट हुआ तो उसको हमें क्या पैसे देने पड़ेंगे? तो वो पैसे जो हम देंगे वो यहां से डिडक्ट कर देने हैं। तो उसके लिए नीचे एडजस्टमेंट देके रखा है। ऑन अबव डेट राम एंड रहीम डिसाइडेड टू न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 1:1। खैर इसका तो कोई काम नहीं है। अ क्लेम ऑफ 5,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। ये जो फंड है, ये जो इसके सामने क्लेम हमारा 5,000 का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट कर देना पड़ेगा। पास द जनरल एंट्रीज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंप्लेन प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इज दैट क्लियर? हमें क्या दिखाना है? सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलो। क्रेडिट वाली दो चीजें, रिजर्व फंड एंड वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन दोनों की एक साथ एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की अलग एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। तो जो क्रेडिट बैलेंस है उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा।
रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 42 करेंगे, बट वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 26 नहीं करेंगे, उसमें से 5000 डिडक्ट करके 21,000 करेंगे और क्रेडिट में जो हमारे राम एंड रहीम है उसको क्रेडिट करेंगे। चलो देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली एंट्री लिख सकते हो। चलो तो एंट्री लिखी है उन लोगों ने, ये रही सेकंड एंट्री, देखो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वर्कर कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 42,000 एंड 21,000। ये 21 कैसे लिखा, 5,000 डिडक्ट करके। टोटल कितना हो गया 63,000 टू राहम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। और इन लोगों का रेशियो था शायद 4:3 था शायद, यस 4:3 है हमारा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4:3 के अंदर 63,000 को। तो टू राहम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट 36,000, 27,000 हो गई एंट्री। और नरेशन तो आपको पता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है। नाउ अब P&L अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस होता है तो उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया तो राम एंड रहीम को क्या कर देंगे, डेबिट। सो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस था 14,000, उसको 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8,000 एंड 6,000 आएगा। टोटल कर दो, बाद में खत्म हो गई बात। बोलो समझ में आया सबको? आई होप कि समझ में आ चुका है। और फिर उसने अलग अलग भी एंट्री दिखाई है, खैर उन सबकी कोई जरूरत नहीं है, हमने जैसे किया वैसे हम कर देंगे। अलग एंट्री किसकी है, जो रिजर्व फंड और वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन था उसकी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो सम नंबर 12 पे आ जाते हैं हम। ओके, ये रहा हमारा सम नंबर 12। चलो इसके अंदर हमें क्या बोल के रखा है, तो ऐसा बोला है आलय एंड संकेत आर द पार्टनर्स। जैसे वहां पे राम एंड रहीम थे वैसे यहाँ पे आलय एंड संकेत है, आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग देम इज 2:1, मतलब 2:1 उन लोगों का ओल्ड रेशियो देके रखा है। एज ऑन 31 मार्च द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बैलेंसेस में हमें सबसे पहले क्या देके रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, मतलब ये डेबिट होता है। रिजर्व फंड क्रेडिट होता है। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये अभी बताया, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है। सेम सम है जैसा इलस्ट्रेशन सीखा। वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड ये होता है क्रेडिट, बट इसमें देखना पड़ेगा क्या कोई क्लेम एक्सेप्ट किया। तो देखो नीचे लिखा है, ऑन द अबोव डेट आलय एंड संकेत डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1। A claim of 6,000 is outstanding payable to worker against worker accident compensation fund। कितने का क्लेम बाकी है, 6,000 का। तो 21 में से 6,000 जाएगा तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 15,000 रिकॉर्ड करेंगे। पास द जनरल एंट्रीज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, कर देते हैं, चलो आ जाइए। ओके गाइस, देखो तो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेट, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब एंट्री के हिसाब से मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो डेबिट है उसको हमें क्रेडिट करना है, जो क्रेडिट है उसको हमें डेबिट करना है। तो देखो रिजर्व फंड एंड वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लियर। तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री में उसकी लिख देता हूं, क्या लिखेंगे हम, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। वो अमाउंट थी 27,000, तो वही अमाउंट लिख देते हैं 27,000। उसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। वो था 21,000, बट 6,000 का हमने एक्सेप्ट किया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कितना लिखना है, 15,000। 21,000 माइनस 6,000 टू। अब हमारे जो दो पार्टनर है उन दोनों का नाम, क्या नाम है, टू आलयस कैपिटल अकाउंट, आलयस कैपिटल अकाउंट एंड टू दूसरा पार्टनर संकेत है, टू संकेत कैपिटल अकाउंट। चलो दोनों को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशियो उसका 2:1 है। इन दोनों का टोटल करो पहले, तो 27,000 प्लस 15,000 करोगे तो 42,000 आएगा। उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब डिवाइड बाय 3 करना। कितना आया पहले, तो 2,000 डिवाइड बाय 3 मतलब 14,000, तो 14,000 एंड 28,000 आएगा। तो पहले को मिलेगा 28,000 क्योंकि उसका शेयर 2 का है, और दूसरे को मिलेगा 14,000। आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है, अगर नहीं आते तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। नेक्स्ट, अब ये हो गई पहली एंट्री। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, वो क्या बाकी है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसकी एंट्री कर देते हैं, फिर सम खत्म हो जाएगा।
कुछ नहीं है सम। इलस्ट्रेशन भी सेम ऐसा हमने एक सीखा है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी खैर। चलो सेकंड नंबर का सम, सॉरी सेकंड एंट्री, इसके अंदर अब हमें मुझे पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। मतलब आलाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आलाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा जो संकेत है उसको भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा। संकेत कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे। एंड टू क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है 18,000। तो मैं पहले क्रेडिट में 18,000 लिख देता हूं, फिर उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब डिवाइड बाई 3 करो तो 6 आएगा। तो एक का होगा 12,000 और एक का होगा 6,000, ऐसे करके हो जाएगा और टोटल कर देंगे। इसका खत्म हो गया सम, छोटा सा सम है पर इंपॉर्टेंट है। ऐसा सम फिर पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो बड़े सम है वो नहीं पूछेंगे, पर ऐसे छोटे सम जो है वो एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसका टोटल शायद 60,000 होगा, फिर भी आप कर लेना, 60 ही होगा क्योंकि एक था 42 और फिर 18, 60,000 टोटल होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सम नंबर 12। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।